अविश्वसनीय रहस्य। भगवान शिव ने संसार को दिए ये दिव्य वरदान जानकर रह जाएंगे हैरान। भगवान शिव याचक के लिए कल्पतरु हैं। जैसे कल्प वृक्ष अपनी छाया में आए हुए व्यक्ति को अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है, वैसे ही शिव के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। वे उपासकों के समस्त अभाव दूर कर देते हैं और देते देते अघाते भी नहीं हैं। शिव जी को याचक सदा ही अच्छे लगते हैं। शिव जी एक ही बार में इतना दे देते हैं कि फिर कभी किसी को मांगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। शिव से दान पाने वाला हमेशा के लिए अयाचक हो जाता है। यहाँ तक कि वे भक्तों को अपना शिव पद भी प्रदान कर देते हैं। इसी से भगवान शिव औधरदानी, औघरदानी या अवधरदानी कहलाते हैं। रामचरितमानस 2:44 7-8 में महाराज दशरथ कहते हैं, आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। तुलसीदास जी ने भगवान शिव के औधरदानीपन को दर्शाने के लिए विनय पत्रिका में बहुत ही सुंदर पद लिखा है, जिसमें ब्रह्मा जी शिव जी की दानशीलता से लोगों का भाग्य बदलते बदलते हैरान होकर पार्वती जी के पास जाकर उलाहना देते हुए कहते हैं, बावरो रावरो ना भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बढ़ाए भानी। निज घर की बर्बाद बिलो कहू, और तुम परम सयानी। शिव की दई संपदा देखत, श्री शारदा सिहानी। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। तिन रंकन को नाक संवारत, हो आयो नकबानी। दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी। यह अधिकार सौंपिए और ही, भीख भली मैं जानी। प्रेम प्रशंसा बिने व्यंग जुत, सुनी विधि की बरबानी। तुलसी मुदित महेश मन ही मान, जगत मातु मुसुकानी। विधाता चतुरानन भवानी पार्वती से विनोद में कहते हैं, हे भवानी पार्वती, तुम अपने पति को समझा दो। आपके नाक भोले तो बाबले और दानी हो गए हैं, सदा देते ही रहते हैं। उन पर देने की धुन सवार हो गई है। किसी याचक को देखने पर कहते हैं, मुझसे थोड़ा न मांगना, अधिक से अधिक इच्छित वस्तु मांगना। दान देने के भी कुछ नियम हैं। वेद रीति यह है कि जिसने कभी दान नहीं दिया, उसे दान लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे अदानी कंजूस ही भिक्षुक बनते हैं, परंतु शिव जी वेदमार्ग का अनुसरण नहीं करते। वे ऐसे ही भिखमंगों को निरंतर दान दिए जा रहे हैं और इनके दान देने की कोई सीमा भी नहीं है। रावण और बानासुर आदि दैत्यों को इन्होंने बिना विचारे अपार संपत्ति दे दी। आप अपने घर का ध्यान रखिए, वरना आपके घर में शमशान की राख, भांग, धतूरा और बेलपत्तों के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। बर्तन के नाम पर एक खप्पर और वाहन के रूप में एक बूढ़ा बैल बचा है। घर की हालत इतनी खस्ता और दान देने का इतना शौक। आप अन्नपूर्णा हैं, पर आप कब तक इनकी पूर्ति करेंगी? आप इनके साथ न होती तो इनकी स्थिति क्या थी? औघरदानी शिव के दान को देखकर सरस्वती इसलिए खिन्न है कि शिव जी इतना दान दे रहे हैं कि वे इसका वर्णन करते करते थक गई हैं, और लक्ष्मी जी इसलिए ईर्ष्या कर रही हैं कि जो वस्तुएं वैकुंठ में भी दुर्लभ हैं, वे शिव जी इन कंगालों को बांट रहे हैं। ब्रह्मा जी इसलिए परेशान है कि जिन लोगों के मस्तक पर मैंने सुख का नाम निशान भी नहीं लिखा था, आपके पति शिव जी अपनी परमोदारता और दानशीलता के कारण उन कंगालों को इंद्रपद दे देते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरे नाक में दम आ गया है। शिव जी ब्रह्मा का लिखा भाग्य पलटकर अंधिकारियों को स्वर्ग भेज रहे हैं। दीनता और दुख को कहीं भी रहने की जगह न मिलने से वे दुखी हो रहे हैं। याचकता व्याकुल हो रही है, अर्थात शिव जी की दानशीलता ने सभी दीनों और कंगालों को सुखी और राजा बना दिया है, पापियों को पुण्यात्मा बना दिया है। शिव जी ने प्रकृति के सारे नियम ही पलट दिए हैं। ब्रह्मा जी पार्वती जी को उलाहना देते हुए कहते हैं, अब मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं? अब हमारे ब्रह्मापद पर रहने का क्या औचित्य रह गया है? इसलिए अब मैं पदत्याग करना चाहता हूँ। लोगों की भाग्यलिपि बनाने का अधिकार कृपा कर आप किसी दूसरे को दे दीजिए। मैं तो इस अधिकार की अपेक्षा भीख मांगकर खाना अच्छा समझता हूँ।
ब्रह्मा जी को भी समझ में आ गया है कि क्यों न शिव जी का भिक्षुक बनकर ऐश्वर्य का भोग किया जाए। ब्रह्मा जी की प्रेम, विनय और व्यंग्य से भरी हुई वाणी सुनकर भगवान शंकर व माता पार्वती मन ही मन मुस्कुराने लगे। पढ़ने में तो इस पद में ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी की निंदा प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में इसमें शंकर जी की अतुलनीय उदारता और महिमा का व्यंग्यात्मक रूप से वर्णन किया गया है। औघड़दानी शिव और भस्मासुर। भगवान शिव के समान उदार दानी कहाँ मिलेगा? ऐसा दानी जो वरदान देकर स्वयं संकट में पड़ जाए। वृकासुर भस्मासुर के तप से भगवान शिव संतुष्ट हुए तो असुर ने वर मांगा, जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। उस दुष्ट के मन में पाप है, उसकी कुदृष्टि भगवती उमा पर है। ये जानते हुए भी सर्वज्ञ शिव ने असुर को एवमस्तु कह दिया। असुर अपने वरदाता शिव के मस्तक पर ही हाथ रखने के लिए दौड़ा। जिसको स्वयं अपना वरदान दिया है उस पर त्रिशूल कैसे चलाएं भोलेनाथ, सो भागने लगे भोले। शिव जी को संकट में देखकर लीला में भगवान विष्णु ब्रह्मचारी का वेश धरकर असुर से बोले, तुम इतने बुद्धिमान होकर इस श्मशानवासी औघड़ की बात पर विश्वास करते हो? भांग धतूरे के खाने वाले की बात का क्या भरोसा? इसके वरदान की परीक्षा अपने सिर पर हाथ रखकर कर लो। वृकासुर को तो मरना था, क्योंकि वह देवाधिदेव महादेव का अपमान कर रहा था। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने अपने सिर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। औघड़दानी शिव का संसार को दान धन धन भोलानाथ बांट दिए 3 लोग एक पल भर में। ऐसे दीनदयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में। प्रथम दिया ब्रह्मा को वेद, वो बना वेद का अधिकारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दे दी कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी। कुबेर को सारी वसुधा का कर दिया तुमने भंडारी। अपने पास पत्ता भी नहीं रखा तो खप्पर कर में। ऐसे दीनदयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में। अमृत तो देवताओं को दिया और आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसे जिसने तुम्हारा ध्यान किया। भागीरथ को गंगा दे दी, सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े पापियों का तुमने एक पल में कल्याण किया। आप नशे में चूर रहो और पियो भांग नित खप्पर में। ऐसे दीनदयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में। रावण को लंका दे दी और 20 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण और हनुमत को जगदीश दिए। मनमोहन को मोहनी दे दी और मुकुट तुम ईश दिए। मुक्ति हेतु काशी में वास भक्तों को विश्वनाथ दिए। अपने तन पर वस्त्र न राखो मगन भयो बाघंबर में। ऐसे दीनदयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में। नारद को दई बीन और गंधर्वों को राग दिया। ब्राह्मण को दिया कर्मकांड और सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर तुम्हारी कृपा हुई उसको तुमने अनुराग दिया। देवी सिंह कहे बनारसी को सबसे उत्तम भाग दिया। जिसने चाहा उसी को दिया महादेव तुमने वर में। ऐसे दीनदयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में। औघड़दानी भगवान शिव के लिए यही कहा जा सकता है कि शिव के साम्राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहने पाता। यहाँ मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों की पोथी नहीं खुलती। यहाँ किसी के पाप पुण्य नहीं तौले जाते। यहाँ खरे खोटे की परख नहीं की जाती। यहाँ मनुष्य जैसा चाहे करे, पर शिव की शरण होने पर पाएगा वही जो वह चाहेगा।